Brought to you by Techno Camon 30 series. काम अच्छा गया है। घर आते आते पता चला कि पर्चा ही लीक हो गया है। तो बताइए, अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर यूपी में 9 एग्ज़ाम हुए हैं, पूरा टोटल 9 एग्ज़ाम का पर्चा लीक हुआ है। कैसी सरकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मान लीजिए अब इससे बढ़िया कौन सरकार है। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बच्चों को पेपर सब लीक हो जा रहा है। तो इतनी बढ़िया से कौन सरकार, न कोई आएगा ना कोई आया। इतना बढ़िया सरकार तो हम देखा नहीं अभी। मान लीजिए हमारा बुढ़ा समय हो गया, इतना बढ़िया कोई सरकार नहीं। ऐसा ही सरकार चाहिए जो कुछ इंडिया में रहने न दे। एक बार अब रह जाएंगे तो बाकी बेकारी आ जाएगा। अभी तो है 50% हो गया, बाकी 50% बाकी। काम अच्छा किए हैं अपने जिस समय थे वो उन्हीं के काम आज तक ये भाजपा चला रही है। कोई काम करके दी नहीं है। ये देख लीजिए, पूरा रास्ता है, गांव है, ऐसा है, देख रहे हैं अपनी नज़र से। आज जहाँ भी रोड बना उन्हीं के राज में बना था, उन्हीं के किया हुआ। ये फित्ता काट रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। हम इस समय मौजूद हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के फतेहपुर गांव में। ये वही फतेहपुर गांव जहां पे कुछ महीने पहले भीषण नरसंहार हुआ था ज़मीनी विवाद में और कुल 6 लोगों की जान गई थी। लेकिन अब इस समय चुनाव का माहौल है और हमारे साथ हैं यादव बिरादरी के लोग। उनसे पूछते हैं कि क्या उनके एजेंडे हैं और किन मुद्दों पे वो अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शेषनाथ यादव। शेषनाथ जी, बताइए कि आप लोग किन मुद्दे पोर्ट कर रहे हैं? हम लोगों का मुद्दा यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है और सरकार में पक्षपात बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक पक्ष के लोगों को लेके ज़्यादा मतलब सुनवाई हो रहा है। अभी हमारे गांव में हाल ही में कांड हुआ था, उसमें देखा गया कि एक पक्ष का कुछ भी जांच नहीं हुआ और दूसरे पक्ष के लोगों को गांव में, हम लोगों के गांव में 3 महीना 4 महीना तक कोई लोग था ही नहीं। तो इस सरकार में पक्षपात बहुत ज़्यादा हुआ है। आज जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है यूपी में का पूरे देश में भी है। हम लोगों ने अभी हाल ही में पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ गए, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद से घर फ़ोन किए कि एग्ज़ाम अच्छा गया है। घर आते आते पता चला कि पर्चा ही लीक हो गया है। तो बताइए, अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर यूपी में 9 एग्ज़ाम हुए हैं, पूरा टोटल 9 एग्ज़ाम का पर्चा लीक हुआ है। कैसी सरकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है? चंद्रभान यादव। आप बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का आपके गांव में? हमारे गांव का माहौल ठीक चल रहा है। इस समय सदल प्रसाद को, कांग्रेस को हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो पिछली सरकार को भाजपा के हमारे कमलेश पासवान जी हैं, हमारा कम से कम 4-5 बार वोट करते हुए 5 साल तक हो गया, कभी देखे ही नहीं इनको, कभी आते ही नहीं है। देख लिए हमारे गांव का रोड कैसे है, यहाँ से आप तो आए होंगे, देखे होंगे कैसे रोड का भी हाल है। तो हम लोग भाजपा सरकार से यही ठीक है कि चाहिए, रोड का कोई सुविधा नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का मुद्दा भी है। इसका क्या नाम, पढ़ाई लिखाई, कापी किताब का सब, उस पर GST लग गया 18%। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम नन्हे कुमार यादव है। नन्हे जी, बताइए कि आप इस चुनाव किस नज़र से देखते हैं आप? चुनाव तो मान लीजिए हम में इतनी बेरोजगारी है और कुछ नहीं। क्या दिक्कतें हैं आपकी गांव में जो नहीं हुआ इस सांसद के, जो सांसद हैं कमलेश पासवान भाजपा के, उन्होंने नहीं किया है? आप बताइए क्या नाम है आपका? चाचा बिहारी लाल यादव। बताइए क्या आप इस चुनाव किस नज़र से, क्या माहौल है आपके गांव में? बहुत बढ़िया माहौल है भाजपा का। मान लीजिए अब इससे बढ़िया कौन सरकार है। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बच्चों को पेपर सब लीक हो जा रहा है। तो इतनी बढ़िया से कौन सरकार, न कोई आएगा ना कोई आया। इतना बढ़िया सरकार तो हम देखा नहीं अभी। मान लीजिए हमारा बुढ़ा समय हो गया, इतना बढ़िया कोई सरकार नहीं है। ऐसा ही सरकार चाहिए जो कुछ इंडिया में रहने न दे। एक बार अब रह जाएंगे तो बाकी बेकारी आ जाएगा। अभी तो है 50% हो गया, बाकी 50% बाकी। अब घूम रहे हैं, देख रहे हैं कोई बच्चों क्या कर रहे हैं। इतना बेकारी है। मान लीजिए खाद मिलती थी पहले 50 किलो का, बीच में 45 किलो हुआ, अब हो गया 40 किलो। तो इतना बढ़िया सरकार, दाम वही है कि नहीं है? आप देख रहे हैं, दाम तो वही है। इतना बढ़िया सरकार हमने नहीं देखा। ऐसा ही सरकार चाहिए। ये बताइए, अखिलेश यादव की भी रैली हो गई, राहुल यादव की भी रैली आपके क्षेत्र में हुई है बाराव में कल।
क्या लग रहा है आपको? हम लग रहा है हमारे जीत रहे हैं, सदर प्रसाद जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया से जीत रहे हैं। ये लोग अपना कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस बार कोई रोक नहीं पाएगा सरकार को। जो भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अंदर किस तरह की इस कार्रवाई आपको आशंका क्या है? बहुत शंका है, क्या? बहुत शंका है। मान लीजिए हम बता रहे हैं सब, हम दाबते हैं साइकिल पर तो जाता है फूल पर, कहीं पेटियाँ गुम हो जा रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? बबलू यादव। बबलू जी बताइए क्या आपको क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो हमको लग रहा है कि अखिलेश जी को ही देंगे हम लोग। हर मुद्दे पर तैयार हैं हम लोग अखिलेश के लिए। अच्छा, कहाँ देंगे? वो काम अच्छा किए हैं, अपने जिस समय थे वो उन्हीं के काम आज तक ये भाजपा चला रही है। कोई काम करके दी नहीं है। ये देख लीजिए पूरा रास्ता है, गांव है, ऐसा है, देख रहे हैं अपनी नज़र से। और जहाँ भी रोड बना उन्हीं के राज में बना था, उन्हीं के किया हुआ। ये फीता काट रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। फीता काट रही है और कुछ नहीं। आप बताइए क्या नाम है आपका? रामविलास यादव। रामविलास जी बताइए क्या लग रहा है चुनाव में, किसको वोट कर रहे हैं, क्या है मुद्दा? अब वो तो मान लीजिए अपने मन के ही बात बा, वहाँ जाके वही से दे दिया जाए। लेकिन मान लीजिए हम यादव हैं, ये जानते बानी आप। हाँ, हमन के वृद्धा समय आ गई। अब कौन वोट बा, कौन वोट अरे है आप तो वोट देंगे ना, वोट देने जाएंगे ना? हाँ, निशाने नहीं मिले उठे। हाँ? अब बहन लोग कौन थी नहीं आई। अच्छा, हाँ, 1 तारीख को वोट है? वो नहीं तो कुछ मिलत रहा हर साल चुनाव को कागज हो मिल जाएगा, कागज तो मिलेगा ही। हाँ, तो वही वोट हम दे दे भाई कल। गांव में काम आपके हुआ कि नहीं? और कहाँ काम हुआ है? जो काम भइल बा तो सब कहता लो तो सही है बा। का निमन कोनो सड़क है, बेचक रोड का सड़क फेंकाइल बा, ए पर कोनो चक रोड नहीं बा। ठीक है। प्रेम ऐसा नहीं कि फेंकवा कोवा के कैसो गाड़ी घोड़ा निकलवो न। प्रेमचंद यादव हाँ, अब माने प्रेम बहुत मरी अच्छा गई। ज्यादा काम किए थे। हाँ, प्रेम अच्छा काम कैल ना। अच्छा, चारों ओर सड़क बेचक रोड कई जे नहीं माने कोई हम मोड़ बेच जा। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? शिवाजी यादव। शिवा जी बताइए क्या, आप बताइए। क्या बताएं, बेरोजगारी है और महंगाई है और बहुत परेशानी है। मान लीजिए किसान को भी बहुत परेशानी है। वोट किस मुद्दे पर देंगे बीजेपी को? वोट हम लोग समाजवादी करेंगे, जय समाजवाद जय अखिलेश। आप बताइए क्या नाम है आपका? छोटू यादव। आप छोटू जी बताइए कि क्या चुनाव का माहौल क्या है आपके गांव में? चुनाव में जो समाजवादी पार्टी आएगी हमारे यहाँ सदर प्रसाद जो है कि जीतेंगे। इंडिया गठबंधन से खड़े हैं पंजाब मतलब? हाँ एकदम, हम लोग सपोर्ट में लगे हैं और वो आएंगे भी इस बार जो है कि। अच्छा बताइए, अब आपके गांव में जब कांड हुआ तो अखिलेश जी भी आए थे, क्या उनसे मुलाकात हुई थी? क्या बात, उन्होंने क्या आश्वासन नहीं, दिया हम था? लोग घर किस पे गाँव नहीं, के हम लोग लोग? घर पे नहीं थे। हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? कमलेश यादव नाम है मेरा। मुझे बताइए कि आप बताइए कि यहाँ पे बम्पर रोड से गठबंधन जीत रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी सरकार बन रहा है। यहाँ से कल देखे होंगे रैली में, वहाँ पे बम्पर भीड़ था, 3-4 लोग आदमी जुटे थे वहाँ पे। बम्पर रोड से यहाँ पे गठबंधन जीत रहा है और जीतेगा। क्यों, आखिर में क्यों ऐसा क्यों बात आ रही है सामने? यहाँ पे ऐसी बात है कि कोई काम ही नहीं होता है, कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक। कौन सांसद है यहाँ पे सांसद थे कमलेश पासवान जी। कई बार आज से? 3 बार से सांसद थे, आज तक कभी दिखाई नहीं दिए हम लोगों को। हमारे गांव में रोड देख लीजिए, ठेहुना पर गढ़ा कहीं है, कोई ऊँच है, कोई खाल है, कोई भी रोड नहीं भी गया है हम लोग के गांव में। ये जब घटना हुई थी विधायक जी सांसद जी आए थे कि नहीं? आप टोले सांसद जी नहीं आए थे, पूछने नहीं आए? नहीं थे आए थे। विधायक हमारे गांव में विधायक जो समाजवादी हैं वो लोग आए थे। रुद्रपुर जो बीजेपी विपक्ष में हुए थे, वो विपक्ष में बात कर रहे थे। वो खाली यादव को कर देंगे, वो कर देंगे, इसी बात कर रहे थे वो लोग। कोई काम, कोई मुद्दा नहीं उन लोगों का। किस चीज़ पर मांगेंगे वो लोग वोट, बताइए? कोई मुद्दा है उन लोग को मांगने के लिए? यहाँ पर बम्पर रोड से समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जीत रहे हैं लोग, और फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मुक्ति यादव। आप बताइए मुक्ति, क्या माहौल चुनाव का क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत बढ़िया से जीत रही है। 2024 में तैयारी बहुत बढ़िया है। उसका बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना है। वो बीजेपी का काम किया है? कुछ काम नहीं किया है। खाली अपना वो बड़े बड़े समाजवादी पार्टी को, बड़े बड़े जो नेता है उनको सीधे जेल में, कोई बात उसका बात कोई मुद्दा उठाता है उसको सीधे जेल में डाल देता है। इसके अलावा कुछ काम नहीं करता है। खाली रंगदारी इसके सरकार में, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। काम के विषय में कुछ नहीं काम किया है। खाली महंगाई करता है और
रंगदारी सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब जो नेता बोल रहे हैं उनको सरकार उनको जेल में भेज दे। जी, उनका खिलाफ कोई भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी नेता बोल देगा उसका 100% है जेल में वो कार्रवाई किया जाता है। ये थे हमारे साथ फतेहपुर गांव के लोग, यादव बिरादरी के लोग, जिन्होंने सीधे मोर्चा खोल दिया है कि इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनाएंगे। भाजपा से यहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पे जो सांसद थे कमलेश पासवान 3 बार, उन्होंने इस गांव का कभी रुख नहीं किया। और जब घटना हुई प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी या 5 लोगों की, तो उसमें भी इस यादव बिरादरी से लोग या उनसे परिजनों से मिलने वह नहीं पहुँचे थे। लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इस बार वो वोट इंडिया गठबंधन को करने जा रहे हैं। राम प्रताप सिंह, फतेहपुर गांव, बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से।